हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, देखिए कार्डियक इम्पल्सेस क्या होता है और ब्लड वॉल्यूम कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी में। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखिए, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में जो होता है 4.5 से 5.7 लीटर तक का हो सकता है। अब देखिए, ब्लड के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होता है इसका 120 डेज लाइफ स्पैन होता है, बाइकनकेव डिस्क शेप होता है। तो उसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती हैं इनका मेजर रोल यही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करना। इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो आयरन आयरन मॉलिक्यूल होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। अब आरबीसी जो होते हैं ये बहुत ही बड़ा इनका रोल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद दूसरा जो आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड कंटेनर येलो पार्ट फ्लूइड का, ये मेजर पार्ट बनाता है पूरे ब्लड का और येलो फ्लूइड है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो ये एंटी कोआगुलेशन में मदद करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। कोई भी इंजरी हुई तो ब्लड अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हमको प्रिवेंट करना है, तो खून का धब्बा जमाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ब्लड फ्लो करते रहेगा। तो जो वो धब्बा है यानी क्लॉट है, तो उस चीज़ को बनाता है कौन? प्लेटलेट्स। जो फोर्थ चीज़ होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर 4 चीज़ आते हैं, 5 चीज़ें: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और ईस्टोफिल्स। ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। उसके बाद देखिए, जो ब्लड होता है एक ह्यूमन बीइंग में वेरी कर सकता है मेल और फीमेल्स में, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग अलग होता है दोनों का। और देखिए, अब जो प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उनमें जो ब्लड की क्वांटिटी है वो 40 to 50 टाइम इंक्रीज मिल सकती है नॉर्मल वुमन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको अपना जो ब्लड है उसको प्लेसेंटा को भी प्रोवाइड करना है, फीटस को प्रोवाइड करना है, उसको नरिशमेंट देना है। इसलिए 40 to 50% जो ब्लड होता है नॉर्मल वॉल्यूम उस इसका इंक्रीज हो जाता है कब? प्रेगनेंसी में। तो ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड है जो कि ट्रैवल करता है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है थ्रू आउट द सेल और टिश्यूज। अब ये ट्रांसमिट होता है, यानी अब जो हार्ट जो होता है वो पंप करता है ब्लड हर 1 मिनट में। उसके बाद कार्डियक साइकिल होती है, उसमें उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कार्डियक इम्पल्सेस क्या होती हैं और कैसे हार्ट में एक रिदम जनरेट होता है। तो देखिए, जो हार्ट है वो उसको पेस मेकर कहा गया है खुद का, ऐसे नोड को। तो जो हार्ट में ऐसे नोड होता है वो होता है राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे एक नोड होता है ऐसे नोड, वो स्पेशलाइज तरह के सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो एक इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इम्पल्स जनरेट होते हैं पेस मेकर सेल से, इसको बोलते हैं पी सेल्स। पेस मेकर यानी पेस मेकर वही ऐसे नोड को ही कहा गया है। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड इम्पल्स तो जनरेट करता है। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे जो बॉडी में सिर्फ एक हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो इम्पल्स खुद का जनरेट कर सकता है। बाकी सब जो जैसे लीवर, ये सब स्टमक, ये सब कैसे काम करते हैं वो सब कनेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ब्रेन में कोई डैमेज हुआ तो भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा। क्योंकि ऐसे इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया तो हमको तो हार्ट हार्ट अगर कनेक्टेड होता ब्रेन से तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड तो पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए जो हार्ट को ऐसा बनाया गया है कि वो खुद से ही इम्पल्स जनरेट कर ले और थ्रू आउट द बॉडी अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें ब्लड पंप कर सके पूरे बॉडी में। अब ऐसे नोड में होगा क्या? इम्पल्स जनरेट होगा, वहाँ से वो ट्रांसमिट होगा, कंडक्शन होगा उसका एबी नोड में यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। उसके बीच में होता है इंटरनोडल फाइबर्स। अब एबी नोड से हो जाएगा बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। वहाँ से जाएगा परकिंजे फाइबर्स, और परकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे? पूरी कार्डियक मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या? इम्पल्सेस को, और तुरंत हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को इजेक्युलेट करेगा पूरे बॉडी में। अब देखिए, जो हार्ट होता है वो क्या करता है कि 70 to 80 इम्पल्सेस पर मिनट जनरेट कर सकता है। अब कभी भी अब पेस मेकर खराब हो जाता है ऐसे नोड का, तो वो क्या होता है कि दूसरा पार्ट जो है बॉडी का वो भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है, जैसे कि एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स और जो सेप्टम है वो भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी ऐसे नोड खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है ताकि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सके और बीट कर सके। अब यहाँ पे बात करते हैं 70 to 80 इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है पर मिनट ऐसे नोड, और जो बाकी जो इम्पल्स जनरेट करेंगे एबी नोड वगैरह वो करते हैं 40 to 50 इम्पल्सेस पर मिनट।
अब देखिए जो हार्ट की जो लेयर्स होती है वो 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम आउटर वाली लेयर होती है, मायोकार्डियम जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को इजैकुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो वही कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली। ये 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर की एक्साइटेबिलिटी होती है कैसे, वही जो मैंने बताया आपको कार्डियक इम्पल्सेस के द्वारा। अब ये था एक ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, क्या होता है इसमें। अब आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, कार्डियक वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजी से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।